एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 IFRS चैप्टर 5 दैट इज नॉन करंट असेट्स यानी कि फिक्स असेट्स, उसकी अलग अलग वैल्यूएशन की स्ट्रेटेजीज हम लोग देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशंस चल रहे हैं अपने एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो आपकी कमेंट, मैं कोई तारीफ का भूखा तो नहीं हूँ, तारीफ मत करो, लेकिन एटलीस्ट कमेंट मारो कि समझा है या नहीं करा है ना। मेरा डिमांड कितना है वो मैं जानता हूँ, है ना। तो तारीफ मुझे नहीं चाहिए, बट आप लोग को समझ रहा है या नहीं, क्योंकि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, इंटरेक्शंस नहीं है। तो योर कमेंट्स विल गिव मी अ बूस्ट। एक्सक्यूज मी, आज भी गर्मी बहुत है, बट आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जिम्मेदारी ले ली तो ले ली है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता, लेकिन कल सुनना पड़ा, कल बहुत गर्मी थी। देखते हैं। एक्स लिमिटेड हैज अ मशीनरी विच हैज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 2 lakhs। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ले लेंगे 2 lakhs। इट वॉज रीवैल्यूड एज 2,20,000, तो 20,000 का फायदा हुआ by crediting an increase of 20,000 to revaluation surplus. Thereafter, it was sold for 2,50,000। तो 2,20,000 की चीज 2,50,000 में बेची, यानी 30,000 का फायदा। बराबर, ठीक है। अब 2,20,000 की चीज थी, एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। हाँ, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 20,000 का आ गया। करेक्ट। ऐसे अलग अलग आपको बताने पड़ेंगे। शो द ट्रीटमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल्स 2,20,000 की चीज 2,50,000 में बेची तो 30,000 आ गया। इट इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवैल्यूएशन सरप्लस 2 लाख की चीज 2,20,000 पे चली गई तो 20,000 का सरप्लस है। इट विल बी ट्रांसफर टू सरप्लस अकाउंट, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। कंपैरिजन कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट में हम लोग कॉस्ट ही पकड़ते हैं, शुरुआत से लेकर जो जो खर्चे किए वो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, बराबर, और रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यूएशन मेथड में आप टोटली असेट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हो। वैल्यूएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट, revalued amount is considered as a starting point. Accumulated depreciation, it is deducted from initial recognition, it is deducted subsequent from the revaluation date. Impairment loss, it is deducted from initial recognition of carrying value, it is deducted subsequent to the revaluation date. ओके, ये उन्होंने मॉडल दिए हुए, वापस ये जो भी हम लोग ने अब तक सम्स किए उसी का घुमा फिरा के यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। एज वी ऑल नो कि अलग अलग असेट्स पे अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड इज एन एक्सेप्शन। इक्विपमेंट, कौन सी चीज़ें आएगी उसके ऊपर। नो मार्केट बेस्ड एविडेंस, तो इनकम है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर देंगे। ठीक है, वॉट एवर इट इज, सम्स में हम लोग देख ही रहे सब चीज़ें। डिप्रीसिएशन आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या क्या चीज़ है, उसके इफेक्ट कैसे होते हैं। मैंने चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन के बारे में बोला था फास्ट वीडियो में, वो रिकॉल करना, लिखा होगा तो वेल एंड गुड, देख लेना, वरना वो वीडियो जाके वापस देख लेना, है ना। डेप्रिसिएबल अमाउंट्स वी आर ऑलरेडी अवेयर, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन वी आर ऑलरेडी अवेयर, है ना। प्रोसीजर कैसे करते हैं तो ये भी हम लोग को पता है, बरा। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, करेक्ट। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी है वो, है ना, अगर मेथड नहीं दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, राइट, उसके हिसाब से फिर उसका परसेंटेज कन्वर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रिसिएशन अंडर यूनिट प्रोडक्शन मेथड, हर मेथड हर यूनिट के सामने आप कैसे लोगे डेप्रिसिएशन, वो। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन, यस, जैसे रिवैल्यू होगा उसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज होने वाला है। लेट अस डायरेक्टली कम टू द सम्स रादर देन रीडिंग द थियरी। सम्स के थ्रू उस थियरी तक पहुंच जाएंगे, उल्टा रास्ता अपनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ जिग्ना लिमिटेड शोज एन असेट विच इज कैरिंग वैल्यू ऑफ 3 lakhs। इट इज रीवैल्यूड एट 3,30,000। ठीक है, तो 30,000 का फायदा हो रहा है आपको, बराबर है। इट वॉज रीवैल्यूड एट 3,30,000 बाय क्रेडिटिंग 30,000 टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। आफ्टरवर्ड्स इट इज सोल्ड फॉर 3,75,000। ठीक है, तो 3,30,000 की चीज 3,75,000 में बेची तो 45 का फायदा है, और 30,000, 3 लाख की चीज 3,30,000 पे गई तो 30,000 का भी फायदा ही था, लेकिन वो क्यों था? रिवैल्यूएशन की वजह से, बराबर। So profit on sales is 45,000. It is shown in the statement of profit and loss account. Revaluation surplus 30,000. It is transferred to revaluation surplus to retained earning. Yes. Balance sheet of Madhvi Limited shows a building cost 4 lakhs. It is depreciated over 50 years at straight line basis. ठीक है. It has no residual value. Okay, no problem. बराबर.
द कंपनी अलाउज, यानी कि 8% डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे थे, है ना, इज इट, हाँ 5 8 40, ओके। रिवैल्यूएशन मॉडल, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 द बिल्डिंग वाज रिवैल्यूड एट 4,60,000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी 8,000 के हिसाब से 4 लाख डिवाइड बाय 50 ईयर्स, तो 8,000 आप चार्ज कर रहे थे 8 पर ईयर, 2 साल का कितना 16,000, तो 4 lakhs माइनस 16 कितना बनता है 3,84,000। लेकिन 3,84,000 की चीज आप कितने पे वैल्यू कर रहे हो 4,60,000 पे, बराबर है। यानी बीच का डिफरेंस जो भी है 76,000, दैट बिकम्स योर इवैल्यूएशन रिजर्व या प्रॉफिट, बराबर। शो द ट्रीटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बराबर। चलो देखते हैं। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 4,60,000 माइनस 3,92,000। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ द मैंने 2 साल का कर दिया, एक ही साल का करना है, तो 68,000। डेप्रीसिएशन आपका 4 लाख माइनस 8,000 यानी कि 3,92,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन हमने ढूंढ लिया। लेकिन सेकेंड ईयर से 4,60,000, अब कितने साल बिल्डिंग चलने वाली है 49 ईयर्स, करेक्ट। सो डिवाइड बाय 49, 9,388। पहले आप कितना चार्ज करने वाले थे 8,000, अब आप कितना चार्ज करने वाले हो 9,388, तो 1,388 इज योर लॉस, पीएनएल को डेबिट उतना जाना चाहिए, बराबर। यानी 9,388 मार देंगे डेबिट में तो सीधे सीधा 1,388 भी चला ही जाता है। ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग इज रियलाइज टू डेप्रिसिएशन इज फर्स्ट ईयर कुछ नहीं लेकिन जो 68,000 अपने रिजर्वेशन में भेजा है रिजर्व में, उसमें से यहाँ पे कितना आएगा 1,388, डिफरेंस वो प्रॉफिट से वसूल करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। थैंक यू, कीप गोइंग कीप ग्रोइंग, एक्सरसाइज करते रहो उंगलियों की, शेयर करते रहो, पुण्य कमाते रहो। गला